स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज तुमको जैसे दिख ही रहा होगा कि यार अब हम लोग कोर चैप्टर में एंटर करने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है, मैंने जो प्लान किया था वही उसी से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो यार सिंपल शब्द ही थैंक यू वैभव बेटा, थैंक यू। तो सबसे पहले यार एक बार वीडियो ऑन कर लेते हैं, माहौल बनेगा। ओके, वीडियो दिख रहा है एक बार? अरे वन सेकंड, वीडियो दिख रहा है बट मैं नहीं दिख रहा हूँ, राइट? अरे यार, दिस इज नॉट टूटा फूटा दिख रहा है बच्चों, टूटा फूटा वीडियो दिख रहा है, राइट? वेट वेट वेट। हाँ भाई, अब दिख रहा है पूरा पूरा वीडियो। हाँ भाई, लाइट वाइट सब एडजस्ट कर लिया अपन ने, अब अच्छे से दिख रहे होंगे अपन। चलो यार, बहुत बढ़िया हो गया कि तुम्हारी क्लासेस सुबह को हो गई। सुबह को पढ़ाने में जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। अरे मॉर्निंग क्लास बच्चों, मॉर्निंग क्लास बेस्ट होती है, मॉर्निंग क्लास बेस्ट होती है, ताकि सुबह सुबह सबसे टफ काम हो जाए क्लास, और उसके बाद होमवर्क पूरा दिन तुम करते रहो आराम से। तो सुबह की क्लास यार, मैं तो खुश हूँ तुम लोगों की क्लासेस अब सुबह को शिफ्ट हो गई, बट बेचारे 12th वाले इवनिंग में शिफ्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं बेटा, नींद वींद चलो, मुद्दे की बात नींद वींद छोड़ो यार, अभी पढ़ाई की बातें करेंगे। तो देखो यार, आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये मीम आपको मैंने इसलिए दिखाया है अच्छे से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में काफी बच्चे जो बिल्कुल नए टर्म्स होते हैं वो देख के डर जाते हैं। ठीक है, तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, जो अपन ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री देखा था ना, वो ट्रेलर भी नहीं था मूवी का, वो टीजर है। फर्क समझते हो? मूवी में, ट्रेलर में और टीजर में फर्क समझते हो? टीजर में फर्क समझते हो तो जल्दी से चैट पे यस लिखो। एक होती है कंप्लीट मूवी, एक होता है ट्रेलर, और उसके पहले भी आता है एक टीजर आता है, समझ रहे हो ना? तो जो तुम्हारा 10th क्लास का था ना, वो टीजर था, ट्रेलर भी नहीं था। तो बच्चों दिमाग में बिठा लो, अगर अपने को जेई करना है, अगर अपने को ट्रिग्नो पूरा 11th 12th में मास्टर करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री कितना भी किसी को खतरनाक दिखे, मेहनत करके उससे पार पाना इज द ओनली सॉल्यूशन। अग्री करते हो तो कर, अभी मत करो, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद से रियलाइज हो जाएगा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री के बिना कोई भी चैप्टर ना हिले। 12th क्लास में कैलकुलस करोगे तो भी ना हिले, 12th क्लास में आप कोऑर्डिनेट, 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो भी आपका ना हिले। तो आज मैंने क्या प्लान किया है कि आज मैं तुम लोगों को बच्चों पूरे 2 साल का, जो पूरे 2 साल का जेई का जो है वो पूरा सिलेबस अच्छे से अलाइन करा दूं, और उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंस भी दिखा दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। तो सब लोग रेडी हैं इसके बारे में कि हम लोग पूरा 11 से लेकर 12th तक कौन से चैप्टर, कौन से सेगमेंट और क्या क्या किस किस से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें पहले 15-20 मिनट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। ये डेडिकेटेडली बच्चों जेई के लिए रहेगा, बोर्ड वालों के लिए भी सेम सिलेबस रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो जनरल साइंस वाले हैं बट उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा कम होगा, और नीट वाले एंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय करते रहिए। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बच्चों प्योर इन्फॉर्मेशन सबको दे दी थी कि जो नीट वाले बच्चे हैं एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, प्योर नीट वाले, अदरवाइज आगे चल के उनको इसमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। चलो देखें कितने बच्चों की मेमोरी शार्प है, ये कौन सी मूवी का है, जल्दी बताओ ये कौन सी मूवी का है, देखें कितने बच्चों को याद है या कितने बच्चों ने देखा है, जल्दी से। यस, काड़ू तो बिल्कुल रजनीकांत हो रखा है, नहीं आर्यन नहीं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली जिसने ये मूवी देखी है ना, वो देखते से ही फट पड़ा होगा कि यार क्या सही जगह पे सही यूज किया है, मैंने नहीं किया, किसी ने लॉजिक लगा के यूज किया है। एंड में, एंड गेम में नहीं है बच्चा, वेलकम मूवी में है, वेलकम वेलकम। पुरानी मूवी है, हिंदी मूवी है। जिसने वो मूवी देखी है ना, वो पहली बार देखा होगा ना ये सीन, और उसको एकदम से दिमाग में आ गया होगा कि यार क्या सही, जिसने भी ये मीम के बारे में सोचा है वो बहुत सही सोचा है। यस यस आर्यन, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, किसी का मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्वल, हाँ बढ़िया है सर। नीट वालों को नहीं देखना है क्या? क्या मूवी की बात कर रहे हो? नहीं 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 बेटा, क्लास क्लास में आयुष मैंने डिटेल में बोल दिया था
कि जो प्योर नीट वाले हैं उनका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आगे यहाँ से कंटिन्यू मैथ्स का जरूरी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जो प्योर नीट वाले हैं वो यहाँ पे जो मैथ्स पढ़ेंगे वो हम लोग कोर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर जेई की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। हाँ काडू यस, काडू यस, अभी तुम लोगों का सब सेम हो गया, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिक्स कर दिया। और जेई वाले तो बच्चों बिल्कुल फोकस करो, प्रॉपर हम लोग जेई का करेंगे। मैसेज क्लियर है सब लोगों को, एजेंडा क्लियर है, जल्दी से सीएलआर लिखो, क्लास को स्टार्ट करेंगे। जनरल के लिए भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहेगा बच्चा, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी बस कम रहेगी। मैं यहाँ पे तुम लोगों को चैप्टर्स दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बच्चों चैप्टर्स दिखाना चाहता हूँ कि किस ऑर्डर में हम लोग जाना चाहेंगे। नहीं आयुष बेटा, इट्स नॉट सेम, दो चार चैप्टर है जो थोड़े थोड़े अलग है, तो एज वी विल प्रोग्रेस वी विल सी। जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जो मतलब बेसिकली जो सिलेबस है ना वो तीन चार पार्ट में क्लियर है। अभी चैट पे होल्ड करो, यश बेटा एडिट नहीं किया है यार, वर्चुअल बैकग्राउंड है, तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, शांत शांत। अब सब लोग देखो बच्चों, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो चैप्टर जैसे अलाइंड है वो एक्चुअली मॉड्यूल्स में बटे हुए हैं, कुछ मॉड्यूल्स 11th में, कुछ मॉड्यूल्स 12th में। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अकेली नहीं है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री अकेली नहीं है, उसमें हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी में आएगा बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ये इसका छोटा भाई रहेगा, ओके। फिर इसी में आएगा हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और इसमें लास्ट आएगा बच्चों हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओके। अब मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है बच्चों। ये हमारा क्लास 11th का रहेगा, ये भी हमारा क्लास 11th का रहेगा, और ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो है बच्चों वो आपके क्लास 12th में रहेगा, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों वो क्लास 12th में रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर से बोल रहा हूँ बच्चों अकेला चैप्टर नहीं है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट सही टाइम पे सही चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर को डिस्कस करने के लिए कुछ नए नए हथियार लगेंगे। एग्जाम्पल जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूंगा, इसको समझने के लिए मुझे फंक्शंस चैप्टर समझना पड़ेगा जो कि कैलकुलस है, क्लियर है। तो यहाँ तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, ताकि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों 11th में ट्रिग्नोमेट्री, प्योर ट्रिग्नोमेट्री में आपके दो चैप्टर रहेंगे, कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक। जो टेक्निकली एनसीईआरटी में देखोगे तो एक ही चैप्टर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट्स इट। तो वो है एक्चुअली दो पार्ट में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लियर है तो जल्दी से सीएलआर लिखो, इसको लिख दो जल्दी से। इसको मैं बोलता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक, लिखने के बाद एच बोलो जल्दी से। इसको बोलता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक मॉड्यूल, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक मॉड्यूल हो गया, ओके। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे कोऑर्डिनेट के मॉड्यूल पे बच्चों, हमारे कोऑर्डिनेट के मॉड्यूल। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आप लोग देखोगे बच्चों लोकस क्या होता है, फिर उसके बाद देखोगे कि ये बिल्कुल बड़ा लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा कितने बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, जल्दी बताओ, यस बोलो चैट पे। पढ़ा है राइट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है राइट। तो एक सिंपल सी चीज मैं बताना चाहूंगा, चेस मतलब सबने पढ़ा है राइट 10th में। अब मैं एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एक होता है मूवी, ध्यान से सुनना, एक होता है मूवी, एक होता है ट्रेलर, एक होता है टीजर, और एक होता है वॉलपेपर। सिर्फ एक इमेज दिखा दिया मूवी का, भावनाओं को समझ पा रहे हो? तो तुमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है वो मूवी का सिर्फ एक फोटो है, समझ रहे हो, एक फोटो है। भावनाओं को समझे तो जल्दी से ये लिखो, जल्दी से, एक फोटो है। भावनाओं को समझे तो जल्दी से ये लिखो कि मतलब तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एज वेल एज एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो सिर्फ एक फोटो है। तो जो एक्चुअल पिक्चर है बच्चों हम लोग वो आइडिया देंगे। एक सबसे पहले देखेंगे हम लोग लोकस, लोकस क्या होता है। सेकंड, किसी किसी ने बच्चों, अरे रुको रुको, किसी किसी ने स्लोप भी पढ़ रखा है, बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है।
भावनाओं को समझो। जब मैं ये पूरा लिख के खत्म हो जाऊंगा ना तो स्लोप भी उसमें फोटो में ही आ जाएगा। देखो लोकस, फिर स्ट्रेट लाइंस एक पूरा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइंस के साथ बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों साथ ही पढ़े जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सर्कल्स, फिर हम लोग देखते हैं बच्चों पैराबोला, और फिर हम लोग देखते हैं बच्चों एलिप्स, और फिर हम लोग देखते हैं हाइपर बोला। तो अब बच्चों ध्यान से तो सुनना, ये सारा ही सिलेबस जो है दैट इज इन क्लास 11। कुछ जैसे स्टेट बोर्ड है बच्चों, स्टेट बोर्ड में कुछ कुछ पार्ट 12th में है, तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे सीबीएसई के हिसाब से ये सारा पार्ट 11th में है। तो हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को बिल्कुल फिनिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीधा इसको जंप करेंगे और पूरा बच्चों पूरा चैप्टर, पूरा जो समझ लो मॉड्यूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मॉड्यूल, उसको पूरा एक साथ हम लोग फिनिश कर देंगे। और गेस करो बच्चों, गेस करो कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मॉड्यूल का जेई में वेटेज कितना होगा, परसेंटेज वाइज बताओ। अगर 100 नंबर का पेपर होता है मैथ्स का, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज कितना होगा? और ये पूरा 11th में, गेस करो। और ये पूरा 11th में है। अबे अथर्वा कवाले, लॉजिक यार, थोड़ा सा तो लॉजिक रखो यार। 50% कैसे हो सकता है? अभी तो मदर ऑफ ऑल मॉड्यूल नहीं है कैलकुलस। नहीं बच्चों, इसका ऑन एन एवरेज वेटेज रहता है बच्चों, पर पार्ट से एक एक क्वेश्चन कम से कम आता है। 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज बच्चों 25 to 30%, 25 to 30% सिर्फ इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, सिर्फ इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और गाइस, जैसे तुम लोगों ने स्लोप पढ़ा है राइट, अगर जिसने भी स्लोप पढ़ा है बच्चों, जिसने भी इंक्लिनेशन के बारे में बात की है, अरे कोई सही गलत यहाँ पे नहीं है स्वयं बेटा, गेस किया था, पता थोड़ी ना है, गेस कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना ज्यादा वेटेज है इसका। चलो अभी चैट पे कोई होल्ड, सब लोग होल्ड करो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू बच्चों, अगर अगर तुम्हें लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट पॉइंट्स एंड लाइंस, तो तुम लोग गलत हो। Coordinate geometry is all about lines, angles, plotting, relations, distance, equations, जिसमें बच्चों angle of all the things, inclination ले लो, angle between two curves ले लो, slope of tangent ले लो, slope of normal ले लो, वो सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं बच्चों ऑटोमेटिकली ट्रिगोनोमेट्री से। तो अगर आपको इतना सा भी इतना सा भी कॉन्फिडेंस गया ट्रिगोनोमेट्री में, तो आप सबसे पहले जब स्ट्रेट लाइन में एंटर करोगे आपकी बैंड बच जाएगी। स्ट्रेट लाइन में बैंड बजी तो सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सारी बैंड बजती जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अकेला एक इंडिविजुअल वेटेज तो रखता ही है, बट इनडायरेक्टली बच्चों समझ लो कि वो एक होता है ना ग्रैंड मदर, एक होती है ना ग्रैंड मदर, जो डायरेक्टली किसी फैमिली मेंबर को हेल्प नहीं करती, बट इनडायरेक्टली अगर ग्रैंड मदर का सपोर्ट ना हो तो अग्री करते हो, मिसिंग लगता है, चीजें आगे नहीं बढ़ती। समझ रहे हो भावनाओं को, समझ पा रहे हो कि नहीं? अग्री करो जल्दी से। तो ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक दैट फीलिंग टू ऑल द अदर चैप्टर्स, दैट फीलिंग टू ऑल द अदर चैप्टर्स। तो प्लीज मेक श्योर ट्रिग्नोमेट्री में तो बिल्कुल मास्टरी करनी है अपने को, बिल्कुल मास्टरी। नहीं नहीं, गॉडफादर आएगा, अभी जानबूझ के मैंने ग्रैंड मदर लिया है, अभी गॉडफादर भी आएगा। गॉडफादर ट्रिग्नोमेट्री का भी बड़ा भाई है। तो आई गेस लिख लो जल्दी से, लिख के हो जाए एच बोलो, जल्दी से, जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच बोलो पहले। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा मॉड्यूल जो है, जो काइंड ऑफ सब सेकंड बड़ा बोलेंगे, बट डिस्क्रीटेड मॉड्यूल है बच्चों, वो डिस्क्रीटेड मॉड्यूल है। ओके तो उसको मैं बोलता हूं बच्चों अलजेब्रा मॉड्यूल, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों अलजेब्रा मॉड्यूल, मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपने जो बचपन में देखा है उसका बड़ा भाई देखोगे, कौन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? तो मैं बोलूंगा कि तुमने सिर्फ टीजर देखा है, या ट्रेलर भी बोल सकते हो। उसके बाद का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली जहां से छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। फिर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, हैंड टू हैंड जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये दोनों एक ही चैप्टर दिए हुए हैं इतने से।
इतने से, एंड बिलीव मी एक एक चैप्टर इतना है, एक एक चैप्टर इतना है। जब हम लोग इसमें घुसेंगे तो डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों कंटिन्यूएशन रहेगा आपके चैप्टर एपी। यस, वेरी गुड काडू। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका कंटिन्यूएशन रहेगा आपके चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके और भी भाई लोग आएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्पेशल सीरीज, दुनिया भर के फलाना ढमका। तो समझ लो कि यार आपने ट्रेलर देखा, मैं टीजर नहीं बोलूंगा, इमेज नहीं बोलूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का आपने ट्रेलर देख लिया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूरी पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे आएगी, पूरी पिक्चर जो है वो यहाँ पे आएगी। सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा। फिर बच्चों तीन सेक्लूडेड चैप्टर है, तीन सेक्लूडेड चैप्टर हैं जो डायरेक्टली किसी से ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। एक है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, और फिर है बच्चों हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और फिर है हमारा बच्चों नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तुम लोगों ने? जल्दी बताओ, यस और नो। अच्छा अच्छा, पढ़ा है, राइट। हाँ, तो अब मैं जेई के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। अच्छा, कितने लोगों को जो आपके लोअर 9th क्लास में था, राइट, हाँ यही यही मंदार ने बोला मोस्ट इजी इज दिस। कितने बच्चों को लगता था कि मेरे करिकुलम में, ध्यान से सुना बच्चों, करिकुलम में सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी था? कितने लोगों को लगता था? जल्दी बताओ, यस बोलो। सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी था, राइट। सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी था। आई विल गारंटी यू, है ना, डंडी भी नहीं है। अरे सही, आर्यन ने पकड़ लिया, आर्यन ने पकड़ लिया, वेदांगी ने भी पकड़ लिया। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोलता हूँ अपने बच्चों को, ध्यान से सुनना बच्चों, बस 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 बस, अथर्व काडू में मंदार अभी होल्ड करो। बच्चों मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, 1000 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कराने के बाद भी, एडवांस के बारे में बोल रहा हूँ, मेंस नहीं, एडवांस के बारे में, अगर पहले 1.5 मिनट में क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसको करना, अटेम्प्ट करना अच्छे से पहले 1.5 मिनट में, नहीं तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना। कौन कौन भावनाओं को समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, कौन कौन समझा? ये लेवल है प्रोबेबिलिटी का, जो जेई एडवांस के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी मैं उनको बोलता हूँ कि वो अगर नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा, क्योंकि बिलीव मी, तुम लोगों ने अगर एक वॉलपेपर मूवी का होता है ना, उसका एक छोटा सा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब थैनोस का वो हाथ देखा है, बस दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी, उसका जो डिमेंशन है बच्चों वो बहुत ज्यादा है। और दी दी मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर, दी मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। सही बता रहा हूँ बच्चों, तो प्लीज वो मेंटेलिटी बना लेना जब प्रोबेबिलिटी में घुसेंगे, कि जब तुम प्रोबेबिलिटी में घुसोगे ना तो ये अकेला नहीं आएगा, हमें पहले फील्डिंग करनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, उसके बाद जो रियल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे ना वो आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी इज द लास्ट चैप्टर इन क्लास 12 अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड और सीबीएसई करिकुलम, इट इज द लास्ट चैप्टर। तो समझ लो कि प्रोबेबिलिटी, मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, एक जो प्री कंसेप्शन है ना कि ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, नो नो नो, प्रॉपर रियली, प्रॉपर रियली। तो भावनाओं को समझो बच्चों की प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। अथर्वा कवाले बेटा, अथर्वा कवाले बोल रहा है कि मींस एडवांस का प्रोबेबिलिटी औकात के बाहर है। अरे दद्दा, अभी तो तुम्हारे लिए ये अग्री करो, सारे ही चैप्टर्स औकात के बाहर है जो मैं लिख रहा हूँ। सब लोग अग्री करो, ये सारे ही चैप्टर्स औकात के बाहर है। अबे तो ये जो मेहनत करनी है हम लोगों को, ये जो एफर्ट मारना है, अबे तभी तो उनको औकात में लाएंगे। अरे भैया, तभी तो उनको औकात में लाएंगे, और वो मेहनत से ही आएगा। समझो, भावनाओं को समझो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी में 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी ऐसा हाल होता है, तो तुम में से एक नहीं हो, मोस्टली बच्चों का ऐसा हाल होता है, और बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि पता है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसने भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में सुन रखा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है किसको चैलेंज करता है? तुम्हारे एप्टीट्यूड को, तुम्हारी औकात को चैलेंज करता है। किसने सॉल्व किए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थोड़े थोड़े बहुत प्रॉब्लम? जिसने एनटीएससी की तैयारी की है उसने किया होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है
और प्रोबेबिलिटी जो है अच्छे लेवल की, वो तुम्हारे एप्टीट्यूड, तुम्हारी औकात को चैलेंज करता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि ऐसे कैसे नहीं बन रहा, ऐसे कैसे नहीं बन रहा। तो इसलिए बोला जाता है कि भैया इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। बाकी क्वेश्चन तो डेफिनेटली बच्चों एडवांस के तो बहुत अच्छे होते हैं और मेंस के बच्चों बनने लायक होते हैं। मेंस के हम लोग बोलते हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी पीएनसी अगर तुमने 500 से 1000 क्वेश्चन पूरा सिलेबस चैप्टर का किया हुआ है तो कृपया करके उसको छोड़ के मत आना, बहुत आसान रहेगा। और अब अगर मैं इसको तोड़ता हूँ बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ये भी बढ़िया से पढ़ेंगे 11th में, ये भी पढ़ेंगे 11th में, ये भी पढ़ेंगे 11th में बच्चों, ये है 11th में, और ये होता है 12th के आखिरी में। बट बच्चों मैं इन तीनों को साथ में लपेट लेता हूँ, मैं इन तीनों को साथ में लपेट लेता हूँ बच्चों। तो जब हम लोग देखेंगे ना तो हम इन तीनों को मोस्ट प्रॉब्ली साथ में ही देखेंगे, साथ में ही देखेंगे। बट यहाँ पे अलजेब्रा खत्म नहीं होता बच्चों, यहाँ पे अलजेब्रा खत्म नहीं होता, छोटे मोटे भाई भी हैं इनके। डिटर्मिनेंट्स दो पार्ट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये भी बच्चों क्लास 12th का टॉपिक है। कुछ बच्चों ने मैट्रिसेस के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, कुछ बच्चों ने डिटर्मिनेंट्स के क्रैमर्स रूल के बारे में सुन रखा होगा। तो बेसिकली ये दोनों जो है उनके एक्सटेंशन रहेंगे, ये दोनों जो रहेंगे उनके एक्सटेंशन रहेंगे। तो ये हमारा पार्ट रहेगा बच्चों अलजेब्रिक मॉड्यूल का, और ये भी रहेगा हमारा किसमें, क्लास 12th में। क्लास 12th में जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच कोलन। ओके डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 7 वाला नहीं दिख रहा, 7 वाला नहीं दिख रहा तो अरे खुशहाली बेटा जूम कर लो ना। अब तुम लोगों को जूम का फीचर पता होगा ना, जैसे इमेज को जूम करते हो ना, मोबाइल पे हाथ रख के ऐसे जूम कर लो जिस भी पोर्शन को देखना है बच्चों। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ओके लिख के हो जाए तो एच कोलन। चलो ओके, अब आते हैं हम लोग बच्चों हमारे कैलकुलस। हाँ भाई, तो कैलकुलस जो है बच्चों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th का बोलो, 12th का सिलेबस बोलो, मतलब गॉड फादर है भैया। वेटेज के मामले में भी, इंटरेस्ट के मामले में भी। समझ लो कि यार हैरी पॉटर की कितनी मूवीज थी, जल्दी बताओ, हैरी पॉटर की कितनी मूवीज थी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कवाले बोल रहा है 8, नहीं 8 ही थी मेरे हिसाब से, 7 के 2 पार्ट थे, जितना याद है मुझे 7 के भी 2 पार्ट थे, तो टोटल 8 मूवीज थी, अगर तुम लोगों को याद हो, है ना। 7 हैव 2 पार्ट्स। ओके मैंने एक भी नहीं देखा, बट समझ रहे हो ना, जोक बनाने के लिए होमवर्क करके आना पड़ता है। कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक भी पार्ट नहीं देखा, बट ना बुक पढ़ी है, बट आई रिमेम्बर, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ वैसा ही सिचुएशन है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों ने हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो तुम्हें नहीं पता पड़ेगा कि 7th पार्ट में, 8th पार्ट में क्या हो रहा है। तो बिलीव मी बच्चों, बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट किसी ने देखा है कि नहीं देखा। एनालॉजी को समझो, एनालॉजी को समझो कि अगर तुमने एक भी पार्ट को लाइट लिया, चाहे बच्चों बोर्ड वाले हो, चाहे बच्चों आपके जेई वाले हो, कोई भी हो, सारी चीजें सब पे लागू होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सारी चीजें जो है ना बच्चों वो क्यूमुलेटिवली जाती हैं, क्यूमुलेटिवली जाती हैं। तो समझ लो कि पहला चैप्टर कैलकुलस का मैं यहाँ पे करूंगा, पहला चैप्टर विच इज द रिलेशन एंड फंक्शन, विच इज द रिलेशन एंड फंक्शन। तो समझ लो बच्चों सबसे पहला बेस बन गया, सबसे पहला बेस बन गया। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे लिमिट्स की, तो समझ लो कि उसके ऊपर एक दूसरा पिलर आ गया। तो तुम समझ रहे हो कि कैलकुलस के जो सारे एक साथ जाएंगे तो बिल्डिंग जाएगी। अग्री करो जल्दी से कि पूरी एक बिल्डिंग जाएगी। अग्री करो जल्दी से अग्री करो, एक पूरी बिल्डिंग जाएगी, राइट। तो तुम्हारा अगर बच्चों नीचे वाला जो बेस है वो वीक है, तो समझ लो कि ऊपर वाला कितना खोखला होगा। तुमने अगर इंटीग्रेशन को रट लिया, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर तुमने इंटीग्रेशन को रट लिया आगे,
जो सबसे ऊपर वाला बिल्कुल सजाने वाला होगा, अगर तुमने उसको रट के बोर्ड में कर लिया बच्चों, तो ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जब ये तुम्हारा नीचे वाला जो खोखला है वो तुम्हें बर्बाद कर देगा और वो तुम्हें पूरा गिरा देगा, पूरी बिल्डिंग गिरा देगा, मतलब पूरा क्वेश्चन को गलत कर देगा। कौन कौन फील कर पाया, जल्दी से मेरे साथ अग्री करो, एम लिखो जल्दी से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अगर तुम्हें फंक्शंस में कमजोरी है, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आगे चल के तुम रटोगे बच्चों, आगे चल के तुम रटोगे, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये समझ लो कि जैसे जैसे मैं चैप्टर्स लिखता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे नीचे वाला बेस बनाता जा रहा हूँ। तो रिलेशन एंड फंक्शन पहला, सेकंड लिमिट्स, थर्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देन बच्चों दी मोस्ट मदर ऑफ ऑल चैप्टर्स। और कल ही मैंने वो क्लास 12th में स्टार्ट किया बच्चों, किस चलो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज ही बच्चों इस पे वीडियो पोस्ट किया है, तुमको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, पता है, तो उसपे बच्चों क्लास 12th का मैंने आज ही पोस्ट किया है, जाके देखो इसके बारे में मैंने क्या बोला है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला है, जाके देखो इसके बारे में। मैंने, मेरा ही नाम है बेटा, मेरा ही नाम है, ये है, हाँ ये है, इसको गूगल यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएगा। ओके, तो मुद्दे की बात मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अबे रुको, मतलब क्या लिख लिया, अबे मेरा नाम जो ऊपर दिख रहा है वही है, आगे बढ़े। तो बच्चों उसमें देखो मैंने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के बारे में क्या बोला है, तो तुम्हें वहां से भी अच्छे से फील आ जाएगा कि यस 11th का सेम है कवाले। अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारे पास एजेंडा है गाइस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रीढ़ की हड्डी है, सिंपल चीजों में बोलूंगा, रीढ़ की हड्डी है। कि अगर इसको आपने नहीं समझा, यहां तक पता है क्या सीखोगे तुम लोग, कि भैया फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुम लोग रियल लाइफ में लगाओगे कि उसको कैसे हम लोग हैंडल कर पाओगे। एग्जांपल बच्चों, अग्री करते हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कनेक्शन सीधा सीधा है, dx/dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। याद आया कि नहीं, पढ़ा है कि ये नहीं, जल्दी बताओ, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने, dx/dt डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो, पढ़ा है राइट, पढ़ा है। तो बच्चों वो जो डिफरेंशिएशन का पूरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपका फिजिक्स में है, ये एप्लीकेशन आपका रियल लाइफ में भी आता है। तो बच्चों वो सारी दुनिया भर के जो एप्लीकेशन है ना, वो हम लोग चैप्टर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और इसका जो ये चैप्टर है बच्चों, इट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल, पूरे करिकुलम में सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है तो वो है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये मैं आपको क्यों अभी बता रहा हूँ, ताकि जब उस चैप्टर पे पहुंचे ना, तो आपको एक एक होता है ना कि मतलब जब हम लोग एक पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बड़ा प्रेमाइस पता होता है कि बड़ा सिचुएशन कौन सा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आओगे, ध्यान से सुनना बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आओगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, और तुम लोग उसको उतना ही सीरियसली लोगे। तो बच्चों ये जो पूरा पार्ट है, ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल, मतलब इसको भी, कैलकुलस को भी दो अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया है बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कैलकुलस, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर आता है इनके दूसरे रिश्तेदार, विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, जो तुम लोगों ने देख रखा है, इंटीग्रेशन। देख रखा है कि नहीं, यस और नो, इंटीग्रेशन देखा है कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ, हो गया होगा राइट, बेसिक इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन। तो भैया वो वहां पे तुम लोगों ने उसका ट्रेलर देखा है, वहां पे बच्चों तुम लोगों ने उसका ट्रेलर देखा है। जो रियल इंटीग्रेशन देखोगे ना, मीनिंग देखोगे, वो तुम मेरे साथ देखोगे, जो होगा 12th में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वन सेकंड, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो तुम लोगों ने देखा है बच्चों, वो इनडेफिनेट है। पहले इंटीग्रेट करते हो, फिर उसमें लिमिट्स डालते हो, अग्री करो कि लिमिट्स डालते हो, याद है कि नहीं, t इक्वल टू 0 टू t, तो डिस्टेंस मिल जाता है 0 से लेकर जहां तक चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोनों अग्री, अभी
तुम लोगों का एक पूरा चैप्टर जो है ना वो पूरे अकेले इंडेफिनिट के बराबर है और डेफिनिट के बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जब हम लोग आएंगे तो तब लोग इसकी इसकी बात करेंगे। फिर होता है बच्चों एरियाज, जिसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये जब पहुंचेंगे तभी इसका फील आएगा, अभी कुछ भी फील नहीं आएगा। फिर लास्ट है हमारा बच्चों, लास्ट रहेगा हमारा दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझोगे अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं समझे। एलियन लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं किए। सो दिस पार्ट इज गाइस, दिस पार्ट इज व्हाट, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये एक्चुअली में वो अगर गॉड मदर था तो ये गॉड फादर, ये वो अगर गॉड मदर था वो ये गॉड फादर है। क्यों? क्योंकि इन सब में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन सब में ट्रिग्नोमेट्री तो डेफिनेटली बच्चों लगेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा, बट डिफरेंशिएशन भी एक हथियार है। डिफरेंशिएशन किसी पे किया जाता है, इंटीग्रेशन किसी पे किया जाता है, एग्री करो जल्दी से। डिफरेंशिएशन किसी पे किया जाता है, इंटीग्रेशन किसी पे किया जाता है, एग्री करो जल्दी से, यस और नो। एल्जेब्रिक फंक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो सबसे ज्यादा पता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बच्चों सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो समझ लो कि ये जो है ना, ये जो है वाइस वर्सा आपस में खेलते रहते हैं। तो मतलब अगर तुम अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो दद्दा ये सारे जो है ना एक शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये जो सारे जो मैं मॉड्यूल्स बता रहा हूँ ना, और उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ स्टमक होता है, कोई हाथ होता है, कोई हेड होता है, तो तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि ये सारे अलग नहीं है, ये सारे अलग नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ऑल आर कनेक्टेड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ बोर्ड के बारे में अगर तुम रट के एग्जाम में बिना मजा लिए जाना चाहते हो ना, तो यार तुम सबको अलग अलग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम मजे लेके पढ़ना चाहते हो, किसी सर्टेन लेवल के लिए पढ़ना चाहते हो ना, तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि सारी चीजें कनेक्टेड, ये सारी चीजें कनेक्टेड। तो बच्चों फील आया तो एक बार अग्री करो, ए बोलो और साथ में लिख के हो जाए एच बोलो जल्दी से। क्योंकि रियल वर्ल्ड में बच्चों आपको कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होगा, कि सर आप मुझे ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो कहाँ पे यूज होगा, अरे भैया अकेला ट्रिग्नोमेट्री, अकेला हाथ कभी देखा है कहीं पे यूज होते हुए? हाँ भाई, ये एनालॉजी कौन कौन कनेक्ट कर पा रहा है? ये ऐसे हाथ को तोड़ के मैं बोलूं चलो इसको यूज करो, कभी देखा है इसको यूज होते हुए? नहीं, नहीं। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मुझे ये बताओ कि ये लिमिट्स कहाँ पे यूज होगा, मुझे ये बताओ रिलेशन, ऐसा होता है ना, तुम लोग कैसे खड़े हो जाते हो क्लास में कि सर ये लिमिट्स का कहाँ पे यूज होगा, तो अग्री करते हो कि दैट इज एक्चुअली द डम्ब क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली द डम्ब क्वेश्चन। क्योंकि ये अकेले कहीं पे भी यूज नहीं आते। रियल लाइफ में अगर तुम बात करोगे तो दद्दा तुम्हारा पूरा शरीर काम आएगा, अकेला तुम्हारा कोई पार्ट जाएगा ना तो वो काम नहीं आएगा। भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1% डिपेंड्स ऑन मेनी पीपल, यस। फिर अगर तुम बड़ी टीम को देखोगे तो बच्चों फिर तुम्हारा फिजिक्स आ जाता है। जैसे विक्रांत ने मस्त एनालॉजी दिया मुझे कि 1% डिपेंड्स ऑन मेनी पीपल। मैं यहाँ पे पर्सन्स की बात नहीं कर रहा था, बट के पर्सन्स भी आ गए। आप समझ लो कि मैथमेटिक्स एक पर्सन है, फिजिक्स दूसरा पर्सन है, केमिस्ट्री तीसरा पर्सन है, हिस्ट्री चौथा पर्सन है। तो बच्चों रियल वर्ल्ड में जाओगे ना तो अकेला मैथ्स भी कुछ नहीं पर कर पाएगा, अग्री करो। और अगर तुम बड़ी पिक्चर देखोगे ना तो अकेला मैथ्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैथ्स, मैथ्स वैलिडेट्स फिजिक्स, मैथ्स वैलिडेट्स फिजिक्स बच्चों। तो जब तक फिजिक्स वाले आइडियाज नहीं निकालेंगे, मैथ लगाएगा किस पे? मैथ लगाएगा किस पे? समझे कि नहीं? थैंक यू विक्रांत, बहुत सही एनालॉजी थी। अग्री करो कि अगर तुम और बड़ी पिक्चर में जाओगे तो दे ऑल आर कनेक्टेड, दे ऑल आर कनेक्टेड। समझे? फिर विचार आता है कि केमिस्ट्री क्या करता है, परेशान करता है और कुछ नहीं करता। मजाक कर रहा हूँ, परेशान नहीं करता। केमिस्ट्री फिर क्या करता है कि फिजिक्स जो है वो बड़े बड़े लेवल पे बात करता है, मैथ्स उसको वैलिडेट करता है, केमिस्ट्री चला जाता है क्वांटम स्टेट पे कि भैया घुस के देखेगा कि हो क्या रहा है, किस 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 को फील हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। केमिस्ट्री जो है वो घुस के देखता है कि भैया हो क्या रहा है। तो तभी दैट इज व्हाई यू डील एवरीथिंग ऑन द एटॉमिक लेवल, you deal everything on the atomic level in the
केमिस्ट्री, तभी तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने फील किया होगा, तभी तुम लोगों ने फील किया होगा कि भैया कि बात जो होती है ना वो 10⁻⁻34 10⁻⁻23 इनमें होती है। सो दैट इज व्हाट केमिस्ट्री डज। तो और अगर बड़ी पिक्चर देखोगे तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड बच्चों, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मेशरम में वही तो समझा रहा हूँ दादा कि अगर तुम बड़ी पिक्चर देखोगे तो कैलकुलस और मैथ्स तो छोड़ो, कैलकुलस और फिजिक्स भी अलग नहीं है, कैलकुलस और फिजिक्स भी अलग नहीं है। तुम लोगों को पता है कैलकुलस किसने इन्वेंट किया, मतलब किसको क्रेडिट दिया जाता है? ऐसे तो लड़ाई है बहुत ज्यादा, किसको क्रेडिट दिया जाता है कैलकुलस को लेकर, किसको किसको क्रेडिट दिया जाता है? हाँ भाई जल्दी बताओ कैलकुलस के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है? चलो वेरी गुड, एकता को पता है बेटा। बाकी बच्चे तो काम करना दद्दा, काम करना, इस पे थोड़ा पढ़ के आना। काड़ू तू जूते खाएगा, ऐसे आंसर मत दिया कर। कैलकुलस साइंटिस्ट, अबे कैलकुलस साइंटिस्ट कोई नहीं होता। चलो याद करके मैं बोल रहा हूँ इस पर रिसर्च करके आओगे, इसकी स्टोरी पढ़ के आओगे। सारे स्पून स्पून फीड मत कराओ मुझसे, स्टोरी पढ़ के आना कि कैलकुलस भैया इन्वेंट कैसे हुई, और वो कैलकुलस करने के पर्पज से नहीं हुई। फिजिक्स का एक फॉर्मूला है ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद है बच्चों? ये देखा है किसी ने? G m1m2/r² फोर्स, याद? ये किस किस को फॉर्मूला पता है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है? हाँ गूगल कर लिया सब लोगों ने, अब आ गया। तो भैया ये जो फॉर्मूला प्रूफ करने के चक्कर में रद्दा, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के चक्कर में किसी साइंटिस्ट को भैया एक कैलकुलस, मतलब एलिमेंट्री कैलकुलस निकालनी पड़ी पूरी, उसको सरफेस एरिया निकालने। चलो यार ज्यादा बोल गया मैं, ज्यादा बोल गया, तुम लोग मेहनत करो, हट मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करके करोगे, अग्री करो, जल्दी से यस लिखो बच्चों, जल्दी से चैट पे जल्दी से यस लिखो। एक बार खुद से स्टोरी जाके पढ़ोगे फील आएगा। अबे मैं तुम लोगों को सब्जेक्ट से फील दिलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एट द एंड पता है क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, जिसके लिए तुम्हें एक बड़ा विजन चाहिए। और ये बड़ा विजन आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्ड करें बच्चों, कोशिश कर रहे हैं बिल्ड करें। तो चलो लास्ट पार्ट है हमारा बच्चों, लास्ट पार्ट है हमारा बच्चों, वेक्टर। दो छोटे छोटे अलग चैप्टर्स बोलेंगे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं 3D मॉड्यूल बोलता हूँ उसको, जिसको मैं बोलता हूँ 3D मॉड्यूल। ओके, तो 3D मॉड्यूल में क्या है बच्चों? दो ही चैप्टर्स हैं, वेक्टर एल्जेब्रा, ओके, एंड सेकंड है 3D ज्योमेट्री। तो ये जो दो मॉड्यूल है बच्चों, ये बेसिकली क्यों मैं अलग रखता हूँ इन दोनों को, क्योंकि दे डील इन 3 डायमेंशन। मतलब आपने अभी 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 जो फिजिक्स में तुम लोग वेक्टर पढ़ रहे हो, राइट? तुम लोग जो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हो वो ही वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे। किसी बैच में नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के हो जाएगा बच्चों। तो तुम लोग अभी फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़ोगे उसका समझ लो वो 2D में है, राइट? तो वो समझ लो बच्चों, जो फिजिक्स में जितना जरूरी है तुम्हारे सिलेबस के लिए वो उतना ही होगा। बट 3 डायमेंशन में वेक्टर कैसे? अभी तुम लोगों ने सिर्फ आईजे डील किया, राइट? अभी तुम लोगों ने सिर्फ आईजे डील किया होगा, जिन लोगों ने वेक्टर किया है उनसे बात कर रहा हूँ। तो फिर के भी आएगा। अच्छा के भी कर लिया, के भी कर लिया। तो बेसिकली ये के क्या है? थर्ड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन। तो यहाँ पे तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, जब 12th में जाएंगे बच्चों, 12th में जाएंगे तो एक्चुअली वो मैथ्स का टॉपिक है। और ये दोनों ही बच्चों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि ये इजी है बच्चों कंपैरेटिवली। जो बाकी चैप्टर्स है ना उनके कंपैरिजन में ये दोनों चैप्टर जो सिलेबस में है इजी है। तो ये सबसे लास्ट में आते हैं बच्चों, ये सबसे लास्ट में आते हैं। क्वेश्चंस बहुत करने पड़ते हैं, क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, बट क्रिएटिविटी इनमें थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो बच्चों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे जल्दी से। हो गया? पूरा हो गया? फील आ गया? कुछ छूटा तो नहीं? लेट मी चेक, कुछ छूटा तो नहीं? कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हो गया। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सेट्स है, सेट्स आपने पढ़ा होगा। तो एक्चुअली वो सेट्स जो है वो इस रिलेशन में आ जाता है, रिलेशन और
फंक्शन में, तो वो अलग से अगर तुम लोगों को दिखे तो टेंशन लेने की जरूरत मत करना, टेंशन लेने की जरूरत मत करना। अब जो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बच्चों जो इनडायरेक्टली हैं उसको स्टार कर लेंगे अदर टॉपिक्स, ठीक है, जो मेंस के लिए है और जो बोर्ड में रहेगा, ठीक है बच्चों। एक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है, अग्री करो जल्दी से। स्टैटिस्टिक्स तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, अग्री करो। तो बच्चों वही स्टैटिस्टिक्स जो है मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम्स करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, और ये आपके सिलेबस में है जेई मेंस के, ये आपके सिलेबस में है जेई मेंस के। नेक्स्ट आता है बच्चों हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, याद आया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का छोटा एक्सटेंडेड भाई बोल दो, छोटा एक्सटेंडेड भाई बोल दो। याद है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, यस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वाला भी बच्चों हमारे जेई मेंस में है, ध्यान से सुनना, ये वाला भी हमारा जेई मेंस में है। तो इस पे भी हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स कर लेंगे ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए बच्चों, रिलीजन हो जाए, ठीक है। फिर एक टॉपिक है बच्चों जो आपकी बुक में दिया हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये सिर्फ बोर्ड के लिए है, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है। बाकी तो इसका जो मेन जो चीज मैं कराऊंगा बच्चों वो किसमें कवर करा दूंगा, आपके स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइन में लीनियर इनइक्वालिटीज कवर कर देंगे। बाकी अलग से चैप्टर जो बोर्ड में दिया हुआ है उस वो है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, जो हमारा हो जाएगा जब स्ट्रेट लाइन, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और टॉपिक है बच्चों जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके पर्सपेक्टिव से, जेई मेंस के और बोर्ड्स के, जेई मेंस और बोर्ड से। और जेई मेंस में बच्चों एक क्वेश्चन पक्का इससे हमेशा आता है, एक क्वेश्चन पक्का इससे हमेशा आता है, ये चीज दिमाग में बिठा दो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये दोनों के लिए बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों जेई मेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, कभी इस पे सवाल नहीं आता, कभी भी इस पे सवाल नहीं आता। तो कुछ फील आया जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच। चलो बहुत बढ़िया, डन राइट। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे मैदान की तरफ। तो तुम लोगों को लग रहा है कि हमारी जो जर्नी है वो स्प्रिंट है कि मैराथन है? हाँ भाई, स्प्रिंट है कि मैराथन है, क्या बोलते हो? हमारी जो जर्नी है वो स्प्रिंट है कि मैराथन है, जल्दी बताओ। मैराथन है भैया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, ये सारी चीजें चाहिए रहेंगी। अच्छा एक बात बताओ, एंड गेम में मजा आया था? एंड गेम मूवी जिसने भी देखी मजा आया? मजा आया क्या? तो ध्यान से सुनना, वो एंड गेम जो था ना, वो जो मूवी का जो फील था ना बच्चों, वो सिर्फ एक मूवी का फील नहीं था, वो पिछले 10 सालों की 14 मूवीज का फील था। अग्री करते हो क्या? वो जो क्लोजर मिला ना, वो पूरी 10 साल की 14 मूवीज का क्लोजर था। अग्री करते हो? अग्री करते हो? तो बच्चों कुछ वैसी ही गेम हम लोग खेलने वाले हैं, वैसी ही गेम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस लेवल का सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन क्या होगा बच्चों, जब तुम्हारा, अगर तुम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग बोर्ड की मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स लेके आ जाओ। अगर तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भैया अच्छे एनआईटी नहीं यार, जेई मेंस छोड़ो, तुम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो सीरियसली, तो तुम वो रैंक नंबर देखो अपना कि दिस इज माय रैंक लिस्ट, और वो तुम्हारा एंड गेम होगा। तो उस दिन के लिए भले ही कोई तुम्हारी एवेंजर सीरीज की बोरिंग मूवी भी है, तुम्हें वो देखनी पड़ेगी। कौन कौन फील कर पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किसी किसी पार्ट में कोई बोरिंग मूवी भी आ गई उनकी एवेंजर सीरीज में, बट वो भी मुझे उतनी ही शिद्दत से देखनी पड़ेगी अगर मुझे एंड गेम को एंजॉय करना है।
क्योंकि एंड गेम जो होगा ना वो सबको कंसीडर करेगा, सबको, बिल्कुल सबको। जब फाइनल एग्जाम होगा ना वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका बदला लेगा, सबका बदला लेगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना बच्चों। ऐसा कोई फीलिंग आए ना कि इस चैप्टर पे कम मेहनत करते हैं, इस चैप्टर में ये करते हैं, इस चैप्टर में वो करते हैं, कम पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये एनालॉजी को दिमाग में रखना और वो एंड गेम अपना सोचना, अपने आप मेहनत करने का वापस आ जाएगा। नहीं आएगा तो भैया डंडे पड़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं होगा। तो खुद से फील लाओ, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो चलो बच्चों जल्दी से रेडी लिखो, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ओके चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो हो गया फील, बातें बातें हो गई, और वीडियो को बंद कर रहे हैं। तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए अब, तुम्हारा किस पे, स्क्रीन पे होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग डील करते हो किसको, किसको डील करते हो बच्चों, एंगल को। तो हम लोग एग्जैक्टली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंगल की डेफिनेशन से बच्चों, एंगल की डेफिनेशन से। तो सब लोग हेडिंग डालिएगा, एंगल का डेफिनेशन लिखिएगा बच्चों। 1 सेकंड, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखेंगे बच्चों कि एंगल होता क्या है बच्चों, एंगल होता क्या है। हर्ष मिश्रम पहला लेसन है भैया, पहला लेसन बोलेंगे इसको। तो ये लेसन नंबर, भावनाओं को छोड़ो यार, अभी तुम लेसन नंबर लेसन। बच्चों हेडिंग हो गई, डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ। द inclination made by the inclination made by the given line slash ray with respect to reference line is called an angle, is called एन एंगल। अब गाइस बहुत बहुत ध्यान से देखना कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि अगर मैं तुम लोगों से सिंपल एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, एक छोटी सी बच्चों चीज पूछता हूँ कि ये मेरी लाइन है, ठीक है, बताओ इसका एंगल क्या है। अगर मैं पूछता हूँ कि ये एक मेरे पास लाइन है बच्चों, इसका एंगल क्या है, क्या तुम लोग बता पाओगे? यस और नो में जवाब जल्दी चैट पे यस और नो में जवाब दो कि अगर मेरे पास एक ऐसी लाइन है तो क्या तुम इसका एंगल बता पाओगे? डेफिनेटली बच्चों नो, डेफिनेटली नो। क्योंकि अगर तुम किसी का भी एंगल बताते हो, किसी की भी पोजीशन बताते हो, तो तुम रेफरेंस लेके बताते हो, राइट? तो हमेशा किसी भी लाइन का अगर तुम एंगल बताओगे, सो यू हैव टू हैव, गाइस, यू हैव टू हैव अ रेफरेंस लाइन बच्चों, यू हैव टू हैव अ रेफरेंस लाइन। तो अगर मैं इन दोनों को मार्क करता हूँ, लेट्स से if I consider this as my reference line or this will be my given line, तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द लाइन। अब इसमें से भी बच्चों दो सिचुएशन होती है। आप सोचोगे सर ये अगर मेरी रेफरेंस लाइन है तो मेरा एंगल ये भी है और मेरा एंगल ये भी है। अग्री करते हो बच्चों? दो पॉसिबल एंगल्स होंगे, यस और नो में जवाब दो, अग्री करो जल्दी से पहले कि दो पॉसिबल एंगल्स होंगे, राइट? दो पॉसिबल एंगल्स होंगे। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, सब लोग अब स्क्रीन पे फोकस करो। ये थीटा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया अपन ने, और ये अल्फा जो है ये क्लॉकवाइज मेजर किया। तो बच्चों इसको इस तरीके से समझो कि अगर तुम ओरिजिन से राइट साइड जाते हो, अगर तुम ध्यान से देखना बच्चों, ओरिजिन से राइट साइड जाते हो तो पॉजिटिव कंसीडर करते हो, लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव कंसीडर करते हो। तो मैं अगर एंगल में बच्चों, अगर मैं एंगल में, यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, if angle is measured anti-clockwise, then it is considered positive.
इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो बच्चों इसका मतलब है कि डेफिनेटली दो एंगल होंगे, बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो देन यू विल से दैट सर थीटा विल बी पॉजिटिव, थीटा विल बी पॉजिटिव, और ऑटोमेटिकली गाइस, ऑटोमेटिकली अल्फा हैज टू बी, अल्फा हैज टू बी नेगेटिव। तो ये चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो बच्चों कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे यू विल ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज करोगे यू विल कंसीडर ऑलवेज नेगेटिव एंगल। तो जब आप रियल कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हो बच्चों, जब आप रियल कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हो तो जनरली लिख लेते हैं बच्चों, जनरली इन coordinate axis, generally in coordinate axis, positive x-axis is considered as reference line। मतलब बच्चों ऑब्वियसली बात है, कोई भी लाइन होगी या फिर कोई भी कर्व होगा, ऑब्वियसली आप उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लगाना चाहोगे। तो हमेशा बच्चों ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस लाइन, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रेफरेंस लाइन। तो ये दिमाग में बिठा दो बच्चों, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेजर करोगे नेगेटिव। और अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप मार्क करने जाओगे तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑलवेज 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 रेफरेंस एक्सिस कंसीडर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलिंग, जल्दी करो बच्चों, लिख के हो जाए गाइस एच बोलेंगे। वन सेकंड गाइस, गाइस वन सेकंड, वन सेकंड। जो भी स्क्रीन एक मिनट फ्रीज हो गई है। ओके, ये वापस दिख रही होगी अच्छे से। हाँ अच्छा, एक बार लिख के हो गया तो एच बोल देंगे, जो आई गेस काफी बच्चों ने बोल दिया और सब दिख रहा है तो एक बार ओके बोल देंगे, तो वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये था हमारा बच्चों एंगल का डेफिनेशन। फिर तुम लोग चाहोगे कि अब सर आपने एंगल तो बता दिया, क्या अब यार इस एंगल को हम लोग मेजर कैसे कैसे करते हैं। तो एक मेजर जो आपने अच्छे से बचपन में देखा है उसको भी रिवाइज करेंगे, जो कि होता है डिग्री मेजर, और एक होता है आपका रेडियन मेजर। तो अच्छे से हम लोग देखेंगे और इनको डिटेल में डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, लिखिएगा इफ, पहले लिख लेते हैं फिर इसका फील लेंगे बच्चों। इफ rotation, if rotation from reference line, rotation from reference line to given line is 1/360th, बच्चों इस चीज को हाईलाइट करिएगा, 1/360th of rotation of circle, rotation of circle, then angle measured is 1 डिग्री बच्चों, देन एंगल मेजर्ड इज 1 डिग्री। तो गाइस इस चीज पे अच्छे से हाईलाइट कर दिएगा
कि ये 1/360th का यहाँ पे मतलब क्या है। जल्दी से लिखो, फिर हम लोग इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से गाइस, मेरे पास एक सर्कल है। किस किस को खुद से समझ में आ गया कि सर छोड़ो, जाने दो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। एम बोलो जल्दी से। कौन वन है धुरंधर जिसको बढ़िया तरीके से फील आ गया कि सर सही तो कह रहे हो, यही तो डेफिनेशन बचपन में पढ़ी थी। और किस किस को बिल्कुल नहीं समझ में आया कि सर ये ऐसा है, मैंने नहीं पढ़ा बचपन से, आप चीटिंग कर रहे हो। चलो ठीक है। अब यार देखो, भावनाओं को समझो। ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस लाइन है गाइस, अगर तुम्हारे पास कोई लेट से गिवन लाइन है और एक रेफरेंस लाइन है, इसको बोल देता हूं मैं रेफरेंस लाइन। अगर ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है थीटा, ध्यान से सुनना, इट इज दी 1/360th ऑफ द रोटेशन ऑफ द सर्कल। 1/360th का मतलब है बच्चों कि अगर इस सर्कल को आप पूरा कंप्लीट घुमाते हो तो ये एंगल, आपने बचपन में कितना पढ़ा है बच्चों, 360, राइट। आपने बचपन में 360 पढ़ा है, बट मैं उसको यूज नहीं कर सकता, मैं उसको यूज नहीं कर सकता, मुझे एक्चुअली वो डिफाइन करना है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सर सर्कल को कंप्लीट करते हो तो 360, नहीं 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 नहीं। ये कहना चाह रहा है कि तुम अगर ये पूरे सर्कल को घुमाओगे और उसका 100/360th पार्ट, ये बच्चों कितने पार्ट हो गए जल्दी बताओ। ये मैंने एक लाइन बनाई तो कितने पार्ट में हो गया, जल्दी जल्दी सब लोग लिखो, भावना को समझो। ये कितने पार्ट में हो गया, दो पार्ट में हो गया, एग्री करो। ये हो गया हमारा दो पार्ट में। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया, ये कितने पार्ट में हो गया, भावनाओं को समझो जल्दी से। ये हो गया चार पार्ट में बच्चों, ये हो गया चार पार्ट में। अगर फिर मैंने ये बनाया, ये हो गया हमारा आठ, नहीं छह, कितना, तीन, छह। फिर अगर तुमने ये बनाया और बढ़ता जाएगा, तो बच्चों ये कहना चाह रहा है कि इसको तुम अब चैट पे होल्ड करो बच्चों, अब तुम इसकी कहना चाह रहा है कि इसको तुम 360 पार्ट में जब डिवाइड करते हो, 360 पार्ट में जब डिवाइड करते हो, तो लेट्स से मैंने ये छोटा 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 360th पार्ट बना दिया बच्चों। लेट्स से ऐसे छोटा छोटा हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कहना चाह रहा है कि ये जो रोटेशन होगा बच्चों, बिल्कुल अभी आंखों पे जूम लगेगा, देखो ये बिल्कुल, ये जो 360th पार्ट है, इफ दिस इज 1/360th पार्ट, ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज 1/360th पार्ट, देन दिस एंगल इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो वो कहना चाह रहा है कि जब तुम सर्कल को 360 भागों में डिवाइड करोगे तो उनके बीच में जो एक एंगल होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो वो जो बोल रहा है कि ये रोटेशन, ये जो रोटेशन है बच्चों फ्रॉम रेफरेंस लाइन टू गिवन लाइन, अगर 1/360th पार्ट है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। अब कॉमन सेंस से नहीं बोल सकते हो कि सर कंप्लीट सर्कल कितना होगा, जल्दी बताओ। अगर 1/360th पाथ में 1 डिग्री है तो ये कंप्लीट सर्कल कितना होगा, जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट सर्कल कितना होगा, काडू पार्थ बाकी बच्चे, बचपन में जो तुमने रट रखा है ना, दिस इज द डेफिनेशन गाइस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री की सर्कल को तुम लोगों ने अगर 360 भाग में डिवाइड किया तो एक भाग का जो एंगल होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। वेरी गुड स्वयं, परफेक्ट। 360 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉमन, 360 मल्टीप्लाइड बाय 1 सिंपल। तो दैट इज वाई बच्चों कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी कोई नहीं लिखेगा गाइस, अभी कोई भी नहीं लिखेगा। तो एक यूनिट तो हमें क्लियर हो गया, बट अगर इससे भी छोटी यूनिट होती है तो कुछ और भी डिफाइन है। जैसे बच्चों मीटर होता है, मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का छोटा यूनिट मिलीमीटर। तो वहां से भी बच्चों कुछ और भी चीजें डिफाइन की गई हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60, घड़ियाल वाला 60 मिनट्स नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ। तो 1 डिग्री को आप लिख सकते हो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। फिर और डिफाइन किया गया बच्चों छोटा सा कि अगर मेरे पास 1 मिनट है बच्चों, अगर मेरे पास 1 मिनट है दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। उसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। बच्चों नोटेशन को ध्यान से देखना, ये एक अगर लगाता हूं तो ये आपका मिनट डिनोट करता है, दो लगाते हैं तो दैट इज
डिनोटेड एज सेकेंड्स। तो बच्चों अगर ये थोड़ा सा भी समझा, ये समझ लो कि ऐसा है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज 10 मिली, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। तो सेम लॉजिक से 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकंड्स। अगर थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा है तो 1 डिग्री कितने सेकंड्स होगा, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। बिना पेन पेपर के जूते मारूंगा अगर पेन पेपर यूज किया। अगर किसी का 120 आंसर आया ना, जूते खाएगा। हाँ काड़ू बहुत बढ़िया। पार्थ तू पिटेगा मुझसे। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं हर्ष क्या कर रहा है? 1 डिग्री होगा। नहीं यार, आर्या सेजल हर्ष क्या कर रहे हो बच्चों? हर्ष क्या कर रहा है? गर्गी बहुत बढ़िया। अभी यार ये नहीं, ये जिनका गलत है ना, लोटा उठाओ और नहा लो उससे। नहीं, लोटा उठाओ नहा लो। लिखो जल्दी से इसको, लिखो जल्दी से। एक्सप्लेन करूंगा तो क्लास की इज्जत चली जाएगी। लिखो जल्दी से। 3600 सेकंड। अग्री करो 360 वाले। 3600 होगा। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए। एच बोलो तो हम लोग आगे बढ़े। लिख के हो जाए बच्चों, जल्दी एच बोलेंगे। डन राइट। ओके। अब एक बच्चों रेडियन मेजर भी हम लोग अच्छे से समझ ही लेते हैं कि रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है, किस किस ने पढ़ रखा है बच्चों रेडियन मेजर? कितने बच्चे हैं? थीटा, यस। काडू, बट लॉजिक समझना जरूरी है कि रेडियन मेजर आता कहाँ से है। बच्चों हेडिंग डालेंगे रेडियन मेजर। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे बताता हूँ सिंपल शब्दों में। पहले हमने लास्ट में क्या किया, सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन देखी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल लेम लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अग्री करना, ठीक है? अगर मेरे पास बच्चों एक सर्कल है, ठीक है, अगर मेरे पास सर्कल है जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर, ठीक है। अगर तुम लोगों ने बच्चों, बिल्कुल पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, अगर तुम लोगों ने इस आर्क का लेंथ, बच्चों डायग्राम पे फोकस करो, इस आर्क ए बी का लेंथ, आर्क ए बी का लेंथ फिर से रेडियस के बराबर लिया, आर्क ए बी का लेंथ फिर से रेडियस के बराबर लिया, तो उस परिस्थिति में जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। रेडियन भावनाओं को समझे क्या? भावनाओं को समझे क्या कि अगर तुम आर्क लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर लेते हो तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज डिफाइंड एज, दैट इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। बच्चों दैट इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। तो देखिए कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है कॉमन सेंस से कि अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, ऐसे में 3-4 सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो लेट से, हाँ अरे रुको यार मिश्रा, मतलब फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला मुझे भी पता है, भावनाओं को बिल्ड करने दे। अगर मैंने ये जो सर्कल है इसका मैंने रेडियस के बराबर नहीं 2r के बराबर आर्क रखा, तो जल्दी बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? अगर फॉर्मूला सब रट लेंगे मुझे पता है, भावनाएं बिल्ड होनी चाहिए। जल्दी बताओ कॉमन सेंस से कि अगर 2r के बराबर अगर आपने सर्कल लिया तो कॉमन सेंस से बच्चों कितना होगा? 2 रेडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। विजुअलाइज हो रहा है कि अगर एक रेडियस का आर्क है, तो रेडियस का आर्क है तो डेफिनेटली 1 रेडियन, डेफिनेशन ये कहती है। तो 2 रेडियन का होगा तो 2 रेडियन का होगा तो भैया क्या हो जाएगा हमारा? 2 रेडियन। अगर बच्चों r बाय
2 लेंथ का आर्क है, तो कॉमन सेंस से बताओ जल्दी से कितना सेंटर पे एंगल बनेगा। r/2 लेंथ का आर्क है। बहुत बढ़िया, कम से कम 10 बच्चों का आंसर आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा नहीं तो। क्योंकि ये समझा तो फिर खत्म, ये समझा तो फिर खत्म, सीधा सीधा डेफिनेशन लिखनी है बच्चों। दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 रेडियन। तो अब अंग्रेजों की डेफिनेशन में लिखेंगे, सोफिस्टिकेटेड वे में लिखेंगे। ओके, जो तुम लोगों ने फॉर्मूले वॉर्मूले रट के रखे ना, सब डिराइव करेंगे, टेंशन मत लो। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो जल्दी से। द एंगल मेड, the angle made by the angle made by arc length, the angle made by arc length of r unit, r units at the center of circle of radius r, of radius r। मतलब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर r यूनिट लगा रहा है तो सर्कल का रेडियस भी r होना चाहिए। पता पड़ा कुछ और है और फिर भी तुम लोग बोल रहे हो 1 रेडियन। नो नो नो, सेम सर्कल का रेडियस एज वेल एज आर्क लेंथ होगा। देन is called as 1 रेडियन, is called as 1 रेडियन। और बच्चों इसको डिनोटेड एज बच्चों ये देखो 1, ऊपर लिखते हैं c, दिस सिंबल इज 1 रेडियन। और बच्चों अगर एंगल की बात चल रही है और अगर सिंपली ये ऐसे 1 लिखा है, एंगल की बात चल रही है 1 लिखा है, तो कृपया करके उसको हमेशा कंसीडर करोगे आप रेडियन में, उसको हमेशा कंसीडर करोगे रेडियन में, डिग्री में कंसीडर नहीं करोगे, डिग्री में कंसीडर नहीं करोगे। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज लाता हूँ। इसी पे तुम लोगों को एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे एक बढ़िया सी चीज आ रही है बच्चों। ये जो मिस्टेक जनरली करते हैं ना लोग, उस पे एक बढ़िया सी चीज आएगी अभी। ठीक है, देखो, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अबे आजा, हाँ भाई, कौन कौन समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कौन कौन समझा क्या कहना चाह रहा हूँ? समझे क्या? आज मजा आ रहा है राइट? आज थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि यार ऑनलाइन क्लास आफ्टर ऑल इट्स नॉट दैट बैड। वही बोल रहे हैं बच्चों, बाय डिफॉल्ट ध्यान से सुनना, जो सेटिंग्स होती हैं, अगर जैसे मैंने ये लिखा ना सिंपली 1, ये अगर मैंने लिखा सिंपली 1, और अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियन एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियन एंगल। इज दिस मैसेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो CLR लिखो और H भी बोलो जिन्होंने अभी तक लिखा नहीं है। ठीक है, हटाओ उसको। हटाएंगे, उसके सामने लगा दे, क्या बोलते हो? नोट्स में आना चाहिए, ये मीम नोट्स में आना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि आ जाए? आना चाहिए राइट? ठीक है, उस सिंपली 1 के सामने लगा देता हूँ बच्चों, उस सिंपली 1 के सामने लगा देता हूँ, देख लेना। चलो बहुत बढ़िया। When you realize that online class थैंक्स यार आर्यन। चलो अब बच्चों वापस आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग कोशिश करेंगे डराइव करने की बच्चों। नोट करके पहले मैं लिखवा देता हूँ, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पहला रिलेशन है बच्चों, पहला लिखिएगा नोट करके, रिलेशन बिटवीन arc length, the relation between arc length, relation between arc length and angle measured, angle measured at the center, angle measured at the center is angle theta। और बच्चों इसको स्ट्रिक्टली लिखिएगा इन रेडियंस, इन रेडियंस, ओके। इन रेडियंस इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। अब आर्क और रेडियस जो है वो दोनों यूनिट्स सेम रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक सर्कल का मदद लेते हैं, ओके। एक सर्कल को उठा लेता हूं मैं यहाँ से, ओके। देखो बच्चों इसका मतलब समझो कि अगर आपने बोला था कि याद है कि अगर बच्चों आर्क लेंथ 2r है, ध्यान से सुनना बच्चों, आर्क लेंथ अगर 2r छोड़ो, अगर मेरे पास लेट से r था, तो आपका थीटा कितना था, हमने डेफिनेशन के हिसाब से देखा था 1 रेडियन, थीटा हमने देखा था बच्चों 1 रेडियन। और सिमिलरली अगर मैंने आर्क लेंथ को डबल कर दिया था तो ये कितना था हमारे पास, दैट वाज 2 रेडियन। अभी चैट पे मत लिखो, मतलब ऑब्वियस है, फिर से वही बात कर रहे हैं हम लोग, 2 रेडियन। तो गाइस क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं थीटा लेता हूँ एंगल एट द सेंटर, मुझे नहीं पता कितना एंगल बनाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, 1 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा आर्क लेंथ L है बच्चों, अगर मेरा, ध्यान से देखना, आर्क लेंथ L है, ओके, और लेट से वो सेंटर पे एंगल बनाता है कितना, थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन सब का रेशियो सेम होगा? अग्री करो जो लोग फील कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं एन बोलो। इन सबका प्रोपोर्शनलिटी, और सिंपल कहना चाह रहा हूं मैं बच्चों, L विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, आर्क लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल शब्दों में। तुम लोग सोच के देखो बच्चों कि हमेशा इनका रेशियो, गाइस अगर जैसे स्वयं को छोटा सा डाउट है, स्वयं बेटा देख, अगर ये 2r की जगह तेरा 4r होता, बच्चा देख, अगर ये 2r की जगह तेरा, हैंग हो रहा है, एक सेकंड गाइस, अगर ये हमारा 2r की जगह बच्चा 4r होता, तो खुद ही बता यहाँ पे एंगल कितना होता, जल्दी बताओ जिनको छोटा सा भी डाउट था पहले। अगर ये 4r होता तो स्वयं तू बता, तेरा डाउट है, जल्दी कर। वेरी गुड, 4 रेडियन हो जाता बच्चा। तो तू देख पा रहा है कि जब भी तू इनको किसी को भी 2 को डिवाइड करता है बच्चा, जब तू कभी भी इनको डिवाइड करता है तो इनका रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, देख पा रहा है तू, इनका रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। जो बचपन में तुम लोगों को रटवा दिया गया होगा कि आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंगल मेड, जो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ एल इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। और अगर मैं पर्टिकुलर एल पे लेता हूं तो इन सबका रेशियो सेम होना चाहिए, विच गिव्स मी व्हाट बच्चों, किसी को भी 2 को डिवाइड कर दो, किसी को भी 2 को डिवाइड कर दो, इट विल गिव यू आर डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल्स टू 1 रेडियन डिवाइडेड बाय थीटा, इज इक्वल्स टू 1 रेडियन बाय थीटा। रेसिप्रोकल ले लो तुम लोग बच्चों, रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 1 रेडियन इक्वल्स टू एल बाय आर। एल क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ, और आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। अब बच्चों एक ध्यान से सुनना, जब तुमने डिवाइड किया तो ये एंगल, ध्यान से सुनना, तुमने रेडियन में लिया है, ध्यान करना, ये एंगल तुमने रेडियन में लिया है, इसका मतलब है इस फॉर्मूले को, किस फॉर्मूले को, थीटा इक्वल्स टू आर्क बटा रेडियस, कभी भी यूज करोगे तो स्ट्रिक्टली बच्चों, स्ट्रिक्टली इसको तुम किस में लोगे, रेडियंस में, नहीं तो कैलकुलेटर वाली मिस्टेक हो जाएगी। अग्री करते हो? नहीं तो कैलकुलेटर वाली जो मीम था वो वाली मिस्टेक हो जाएगी। तो कभी भी ये फॉर्मूला यूज करोगे, यू हैव टू मेक श्योर थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे, जल्दी करो।
जाओ यार YouTube चैनल पे लाइक वाइक कर देना यार, अगर मिले तो। लास्ट स्टेप एक बार। हाँ पार्थ देख, पार्थ देख, अच्छा देख बच्चा, कभी भी अगर तू रेडियस, ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी रेडियस और एंगल को सेंटर पे देखेगा तो दे विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल। बच्चों दे विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल। तो अगर तू 4R 2R आर के बजाय आर्क लेंथ को एल लेता है और थीटा लेता है तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया अपन ने, मैंने क्या किया, कहाँ गया ये, मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने के बजाय इन दोनों को भी करता तो रेशियो सेम आना चाहिए बेटा। तो देख बस अपन ने वही किया। बस मैंने क्यों इंसिस्ट किया कि ये रेडियंस में होना चाहिए, ताकि बेटा तूने 1 रेडियन यूज किया ना, देखना एंगल अपन ने रेडियन यूज किया तो ये रेशियो में भी तो रेडियन करना चाहिए। तो दैट इज व्हाई स्ट्रिक्टली यू आर गोइंग टू यूज इट एज रेडियंस, स्ट्रिक्टली यू आर गोइंग टू यूज इट एज रेडियंस। हाँ भाई। अच्छा तुम लोग भी चाहते हो कि बच्चों तुम्हारे जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे डाल दो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे डाल दिए जाए, कि तुम्हें जूम पे चाहिए, ये ड्राइव ड्रॉप बॉक्स में चाहिए? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। वहां पे सही रहेगा एक्चुअली में यार, तुम्हें भी डाउनलोड करने का टेंशन नहीं रहेगा, राइट? मेमोरी का दिक्कत जाएगा और यूट्यूब पे ऑर्गेनाइज करके हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेरे लिए मेहनत बढ़ेगी, बट एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज मेरे साथ बियर करना, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बियर करना प्लीज। अगर कभी अपलोड करने में, क्योंकि उसमें बेटा टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, कभी अगर लेट हो जाए आधा दिन, एग्जाम्पल रात को, जैसे अभी क्लास खत्म हुई तो दिन को ना हुआ रात को हो गया, तो प्लीज प्लीज व्हाट्सएप पे फ्लडेड मत करना मैसेजेस को। इज दिस क्लियर? प्लीज, कभी कभी हो जाता है क्योंकि बेटा अपलोड करने में टाइम लगता है। डू यू ऑल अग्री विथ मी कि चलेगा? चलेगा? ओके okay? क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मैंने रियलाइज किया है बच्चों, वो तुम सब लोग यार मोबाइल से डील करते हो ना, सो दैट इज वाई मुझे लगता है कि यार तुम लोगों को वो ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होगी, राइट? कि फ्यूचर में अगर तुम्हें पुराना लेक्चर जाके देखना है, पुराना कॉन्सेप्ट जाके देखना है तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम, जैसे तुम्हारा बैच 1 और 2 है ना बच्चों, जो तुम्हारा बैच 1 और 2 है, तुम जाके देखोगे उनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन डाल दी है मैंने, उनकी स्ट्रेट लाइन की जो चल रहा है वो ऑनलाइन है। तो तुम लोग भी अगर रेडी हो तो यूट्यूब पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो आज के बाद चलो ट्रिग्नोमेट्री नया श्री गणेश हुआ है, तो आज से अपन यूट्यूब पे तुम्हारी क्लासेस भी डाल देंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, तो वहां पे जाके बच्चों देख लेना, वहां पे जाके देख लेना। चलो हेडिंग डालो आगे। हेडिंग डालेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। मतलब आप लास्ट कॉन्सेप्ट में सोच रहे होंगे सर आपने बोल तो दिया, आपने बोल तो दिया कि यार वो जो फॉर्मूला लगाना है वो रेडियन में लगाना है, बट आपने ये बताया थोड़ी ना कि डिग्रीज और रेडियन को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों इस रिलेशन को पहले मैं लिखवा दूंगा कि रिलेशन क्या है हमारा। रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले लगाना सिखा देंगे और उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। बच्चों पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। चाहो तो तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, एंड या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। बच्चों मैं इसी को बात दूसरी दोनों अलग अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लाने के लिए आपने क्या किया, डिवाइड बाय पाई कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो बच्चों विजुअलाइज कर पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक कैसे गए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कैसे गए? डिवाइड बाय क्या किया हमने, डिवाइड बाय क्या कर दिया, डिवाइड बाय दोनों तरफ 180 कर दिया बच्चों, डिवाइड बाय दोनों को 180 कर दिया। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये रिलेशन,
रेडियन से डिग्री में जाना है तो ये रिलेशन, और दोनों ही याद मत रखो, सिंपल याद रखो बच्चों, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180। तो यार अगर मैं जल्दी से इसको कन्वर्ट करता हूँ, सब लोग देखिएगा, जल्दी से इसको मैं अगर अपने स्टैंडर्ड एंगल्स में देखता हूँ, अगर मेरे पास बच्चों 30 डिग्री है, ये अगली क्लास में हमें याद करके आना है बच्चों, इसका प्रूफ अगली क्लास में देख लेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अगर मेरे पास बच्चों 90 डिग्री है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरे पास 90 डिग्री है तो तुम लोग इसको देखो, 1 डिग्री इज पाई बाय 180, 1 डिग्री इज पाई बाय 180। तो जल्दी बताओ 90 डिग्री कितना होगा पाई बाय, जल्दी बताओ पाई बाय कितना होगा, नीचे क्या आएगा, जल्दी बताओ, देखें कितने बच्चे विजुअलाइज कर पा रहे हैं। हट, पार क्या कर रहा है, कवाली क्या कर रहा है, पाई बाय कितना होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, बस बच्चों नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई बाय 2, नीचे आ जाएगा पाई बाय 2। जिनको नहीं समझा एक बार बता रहे हैं कि अगर 1 डिग्री पता है आपको, अब चैट पे होल्ड करो बच्चों, चैट पे होल्ड करो, अगर आपको 1 डिग्री पता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको 1 डिग्री पता है, आपको 90 डिग्री चाहिए, तो कॉमन सेंस से दद्दा मल्टीप्लाई करो 90 से, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 90 इंटू पाई बाय 180, ये हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा कितना, पाई बाय 2। आप बिना पेन पेपर उठाए मुझे जल्दी बताओ 60 डिग्री कितना होगा, जल्दी बताओ 60 डिग्री पाई बाय कितना होगा, बस डिनोमिनेटर का टर्म बताते जाओ मुझे, डिनोमिनेटर का टर्म बताते जाओ। काड़ू क्या कर रहा है बच्चों, जो गलत बोल रहे हैं ना, भगवान से डरो तुम, भगवान से डरो। पाई बाय 3 होगा, सब लोग देखो, पाई बाय 3 होगा, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, सबका सही आ रहा है, पहले 2-4 का गलत आया था। दिव्या बेटा 30 कैसे होगा, 3 होगा ना, चलो बाकी सबका सही है, पाई बाय 3 होगा बच्चों, कुछ मत करो, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई बाय 60, दैट्स इट, मल्टीप्लाई बाय 60, ओके। फिर अगर मैं बात करता हूँ लेट से बच्चों 30 डिग्री की, जल्दी बताओ कितना होगा, फटाक से बताओ, नीचे बस बताओ कितना होगा डिनोमिनेटर में, पाई के टर्म में तो आंसर आएगा ही आएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 6 बच्चों, ये आ जाएगा, नहीं नहीं लबी का बेटा 4 कैसे आया, लबी का बेटा 30 डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो 1/6 आएगा, क्लियर करो, प्रज्वल और लबी का दोनों क्लियर करो, ओके। फिर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, 360 डिग्री, जल्दी बताओ 360 डिग्री कितना होगा, पाई तो आएगा बच्चा, पाई तो आएगा। अब कॉमन सेंस से देखो बच्चों, कॉमन सेंस से देखो, अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 है तो 360 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 360 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई। अरे नहीं माविक बेटा, नहीं नहीं, बाकी सबका सही है, पार्थ बेटा गलत है, 360 आ जाएगा 2 पाई। भावनाओं को समझो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे चाहिए बच्चों 45 डिग्री, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 45 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री पाई बाय कितना होगा, पाई वाली मत लिखो, पाई बाय कितना होगा, नीचे आ जाएगा, बस बस कोई नौटंकी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं कल को तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे 10 डिग्री लिखना है, 20 डिग्री लिखना है, 15 डिग्री लिखना है, तो तुम्हें बार बार कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए अगली क्लास में, हर्ष मिश्रम पाई बाय 4 होगा। इज दिस क्लियर बच्चों, इज दिस क्लियर, एक बार सिग्नल दे दो जल्दी से। तो अगली क्लास में इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे बच्चों, और एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, तुम लोग इसका डेरिवेशन जो है या थोड़ा सा खुद से ट्राई कर सकते हो गाइस। कैसे ट्राई करोगे, ये वाला जो हथियार है ना, लेफ्ट में देखो बच्चों, लेफ्ट में स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं, इसको हथियार को यूज करो, खुद से प्रूव करने की कोशिश करना। अगली क्लास में इस पे हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम देखेंगे। लिख के हो जाए सिग्नल दे दो, एच बोलेंगे बच्चों। हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो बच्चों अगली क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 360 वाला। पार्थ बेटा देख 1 डिग्री है, सब लोग बेटा देखो, जिसको जिसको 360 वाला डाउट है, पार्थ देख 360 को तूने मल्टीप्लाई किया तो बेटा लेफ्ट में 360 आ गया, राइट, लेफ्ट में 360 वाला आ गया, राइट में देखना 360 डिवाइडेड बाय 180 कितना होता है, जल्दी बता,
360 डिवाइडेड बाय 180 कितना होता है, वो आंसर हो जाएगा खत्म। चलो बच्चों सिग्नल दे दो जल्दी से, और कुछ कहना चाहते हो तो कहो, नहीं तो मुझे पक्का पता है कि दूसरे बच्चे आ गए होंगे जो दूसरी बैच, अच्छा नहीं उनकी भी क्लास चल रही होगी। ओके तो गाइस मजा आया कि नहीं, उस चीज को दिमाग में रखना बच्चों, उस चीज को, हैप्पी पोला बच्चा, हैप्पी पोला, उस चीज को दिमाग में रखना। जो पहला वाला मैंने लेक्चर दिया, जो अपना पहला वाला स्लाइड है बच्चों, नोट्स में भी भेजूंगा मैं, ये रहा सिलेबस वाला, दिख रहा होगा, ये सिलेबस वाला दिख रहा होगा। प्लीज ठंडे दिमाग से इसको मेडिटेशन करना, ठंडे दिमाग से इसको मेडिटेशन करना, कि ये जो पूरा है ना एक बड़ी पिक्चर की तरह तुम्हारे अंदर आ जाए, बड़ी पिक्चर की तरह तुम्हारे अंदर आ जाए। चलो बच्चों हैप्पी पोला, एवरीथिंग इज क्लियर। बैच मर्ज हो गई क्या सर? नहीं बेटा मैथ्स के लिए तो वही था ना अपना, इट्स नॉट अबाउट मर्जिंग, इट इज गोइंग टू बी इवेंचुअली लाइक दिस वे, ओके। क्योंकि तुम लोगों का बेटा अभी कोर चैप्टर स्टार्ट करना था, अथर्व कवाले उससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, नेटवर्क का दिक्कत जाएगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगा, ओके। तो बच्चों सिग्नल दे दो, हैप्पी पोला टू ऑल ऑफ यू। अपने बैल लेके निकल मत जाना, घर पे ही बैठना, वर्चुअल बैलों को निकालना, ठीक है वर्चुअल बैलों को निकालना, बट खुद मत निकल जाना, कोरोना लेके आ जाओगे, ठीक है। चलो गाइस, तो इशिका बेटा जल्दी से मिल जाएगा, डोंट वरी, सॉफ्ट कॉपी तो मैं आज ही भेज दूंगा। नहीं नहीं आर्यन बेटा, आई हैव अ क्लास इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, आई हैव टू गो, 11 बजे एग्जैक्टली क्लास है बच्चों, आई हैव टू गो, ओके। तो गाइस टेक, आ गया जतन, आ गया धुरंधर, ठीक है तो गाइस, तो चलो क्लास को एंड कर रहे हैं। बैच 1 और 2 वाले 5 मिनट के लिए बच्चों, बैच 1 और 2 वाले जो भी हैं बच्चों, मीटिंग को एंड करके फिर से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, ताकि तुम लोग ज्वाइन करो अच्छे से। गाइस आई एम एंडिंग द क्लास, टेक केयर, बी सेफ, हैप्पी पोला।